Yeah, and in between, if anyone has any doubt, feel free to ask. And here, you all are live. You can write your any doubt in the chat box. Chat box is open to everyone. Okay, just a minute. Yes, chat box is open to everyone. Please feel free to ask your any doubt. So let's see who else are there. Yeah. So basically, today I will be telling you few things which is important to know you. एक बार आवाज आ रही है तो बता देंगे. विशाल इज आस्किंग सर 150 में ओबीसी डीयू कोटा. विशाल पहले ये बताएं कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है, और दिस इज द काउंसलिंग सेशन, एडमिशन काउंसलिंग सेशन. क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज में प्रॉब्लम है तो वह भी लिखेंगे. आई विल बी रिप्लाइंग यू ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट इज 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस सेशन, सो दैट आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग. ठीक है, जस्ट ए मिनट. Okay. Yeah. So clear audio. Okay. Vishal is writing clear audio. A few people are here ready that they can ask your doubt. Yeah, 150 में दो चीजें हैं. अगर आपका डीयू कोटा है या नॉन डीयू कोटा है, ठीक है, डीयू कोटा है या नॉन डीयू कोटा है, वह भी आपको जानना होगा. सो उसके लिए सब ओके. अभिषेक इज सेइंग यस. एक सेकेंड. यस, ओके. तो देखिए, क्लियर कट में आपको बताऊंगा. एंड बिफोर प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, आई एम प्रेटी श्योर यू माइट हैव वॉच द माय प्रीवियस कट ऑफ वीडियो. कट ऑफ को लेकर इतना क्लैरिटी, आई थिंक आई एम नॉट दैट मच क्लियर एज ऑफ कि लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टिल चैलेंजिंग, लॉट्स ऑफ पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि क्या होगा नहीं होगा आगे. सो वन थिंग आई वुड से कि जितने भी बच्चे इफ यू आर स्कोरिंग 120 130 प्लस, यू विल बी इनटू द वेरी गुड इंस्टीट्यूट. बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज में आप जाओगे. ठीक है, फॉर श्योर. सर व्हाट कुड बी द डिफेंस कोटा कट ऑफ जेएनयू in 23? It was 47. Was 47 percentage or 47? If there is a 47, that is I think nearly 140-45 marks. I think nearly, yes, 144 marks. Yeah, so this would go nearly 120. Ambuj, you come from if defense quota, so hardly it will go. Cutoff would lie near in percentage terms near to 2023. Sir, under 50 marks for general category, any chances for Central University? Yes, there are two things. कोई भी बच्चा अगर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जेएनयू, एचसीयू, गोखले, इन सब तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता है तो डेफिनेटली यू आर सपोज टू स्कोर वेरी हाई. बट पीपल हु वांट टू जस्ट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट विच इज सेंट्रल इन नेचर, दैट इज कि जिनको सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है. अभी इन इंडिया इफ यू सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इवन फॉर द इकोनॉमिक्स, nearly there are 30 institutes. Nearly 30 institutes हैं. Sir, my marks is 130. Can I get JNU quota under defense? Yes, Ambuj, very high chance. I am quite sure. Once JNU merit list will be out, क्योंकि अभी आपके फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, फिर आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद जब आपका फाइनल लिस्ट आएगा, I think I am very sure you will be texting and you will say कि sir I got the JNU. That's for sure. चलिए, मैं बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रीन आई मस्ट टेल यू कि जितने भी बच्चे हैं 120 प्लस आ रहे हैं, उनके काफी अच्छे चांस हैं. बाकी जो हैं अभी नियरली 20 to 30 ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इकोनॉमिक्स में पीजी कोर्स ऑफर करती है. चाहे आपके बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो, फिर यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बीबीएयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है. आप नोट करते चलिएगा. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, कर्नाटका है, गुजरात है. एवरी स्टेट हैज इट्स ओन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एवरी स्टेट हैज वेल नंबर ऑफ 40, 50, 60, 70 तक रहता है. किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 70 है. तो ऑल टुगेदर देखें, अगर 10-15 भी रहे आपके पास, अगर 60 एवरेज भी है तो 15 6 के 90, यानी नियरली 1000 सीट एक्स्ट्रा है. एंड कोर सीट यू हैव नियरली 500 to 600 सीट्स. 500-600 जो मेजर इंस्टीट्यूट में है, 600 या 600 टॉप 3-4 में, नियरली 300 सीट्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, 100 सीट्स जेएनयू में है, 450 सीट्स आपके आईजीआईडीआर में है,
तो 470 हो गए, 320 है। बाकी जो है 112 सीट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में है, नियरली 400 सीट्स इन गोखले है। तो गोखले का थोड़ा सा लफड़ा है। सर प्लीज डोंट गिव मी फॉल्स होप। ओके अंबुज, चलो देन यू विल नॉट गेट। सी देयर आर टू थिंग्स, इधर यू विल गेट और नॉट गेट। तो इफ आई से यू विल नॉट गेट, so that is not hope, right? चलो you will not get, leave it. If you get then it's very good. सर वो कॉस्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। नहीं, कॉस्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आई हैव गेव यू द एक्सप्लेनेशन इवन। वहां पे जो 65 और 75 वाला माजरा है, 65 में आप जब इंटीग्रेट करते हो कोई भी चीज को तो +10 होता है ना, तो वो जो +10 जब लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड वो जाकर डिडक्ट हो जाएगा। आप एक बार मैंने टेलीग्राम पे भी अपलोड कर रखा है और मैंने यूट्यूब पे भी उसका सॉल्यूशन आप लोगों में नहीं सी कोई डाला था। और याद रखिए एनटीए सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज एक्सेप्ट करेगी जहां पर उनको लगेगा कि दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, और एनी ऑथेंटिक और ऑफिशियल फिगर मींस इधर आरबीआई फिगर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे विल prove NTA wrong, then only they will deviate from their given answer. Otherwise it is very difficult, क्योंकि आप लोग खुद चैट जीपीटी, एआई, ग्रॉक, जेमिनी या जो भी यूज कर रहे हो, अगर वहां से कहीं एक जगह भी if NTA is found to be correct, what answer they have given, they will not change their answer. Clear? Okay, sir, any hope? 7? Yeah. See, Gokhale has total seven courses. In 7 courses, if you ask me total number of seats, तो 50-60 सब में है, नियरली 400 सीट्स है। इन 400 सीट्स उनका जो 2 से 3 मेजर रहा है, प्राइमरी रहता है उनका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, देन दे हैव आईबीईएफ एंड देन दे हैव वन मोर जनरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, जनरल जो एमए इकोनॉमिक्स है, ये 3 उनका मेन रहता है। उसके बाद एग्रीकल्चर है, पॉपुलेशन है, हेल्थ है, जियोपॉलिटिक्स है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो यह 3-4 मिलाकर अलग है और बाकी टॉप 3 अलग है। सर एक बार प्लीज बता दीजिए सीडीएस के बारे में थोड़ा, उसका कट ऑफ, आई थिंक सीडीएस का कट ऑफ ऑन द लोअर साइड जाता है। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम कट ऑफ सीडीएस में काफी कम सीट है। एसटी का कट ऑफ गया था 60-70 मार्क्स, एससी का नियरली 100 गया था, जनरल के ठीक ठाक गए थे, आई थिंक 150 एबव गए थे। CDS cutoff is on the lower side because HCU takes care of all the South Indian students, and mostly people from Bengal, they prefer to be in CDS, especially who is quite interested in research and don't get JNU. So CDS is the other option. CDS में सबसे ज्यादा बंगाल और केरला के लोग आपको मिलेंगे। CDS is very beautiful, very green campus. If you are too much research oriented, then CDS is very better, a very good place. In fact, it is better than HCU in terms of research for the masters. चलिए, will be taking few more doubts. If you want me to give a brief about cutoff मुझे इसलिए लग रहा है कम। I think yes, CDS में इंटरव्यू नहीं होगा। I think लास्ट टाइम हुआ था इंटरव्यू, लेट्स सी क्या होता है, इस बार नहीं होना चाहिए। सर 150 DU कोटा, I want institute Delhi only, non-resident. Okay, see, दिल्ली में जो 4-5 बड़े इंस्टीट्यूट हैं अपार्ट फ्रॉम डीएससी एंड जेएनयू, डीएससी एंड जेएनयू का कट ऑफ जनरल कैटेगरी 180 प्लस एंड ओबीसी कैटेगरी का नियरली 170 के आसपास जाना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट हियर फॉर external for everyone, because for everyone DU quota and non-DU quota both are allowed. Simply try to understand, if you have quota means you are eligible in that category. If you don't have quota, you are eligible for if you have quota, you are eligible for quota wala category and open category also. But for people who have non-DU category, they will be only eligible for non-DU. और DU और DSC को लेकर मैं बता दूं, सिर्फ एंड सिर्फ only Delhi School of Economics provides masters in economics course. There is no SRCC, no Hansraj, no Hindu, nothing. All are just technical problem in the website. Though their, I think, admission and the registration process will be under respective institute, respective college, but only and only Delhi School of Economics has the course for masters in economics in Delhi in DU. Sir, around 70 marks. Is there any chances of? देखिए, गोखले में 2 चीजें हैं. Gokhale has 2 things. One thing, generally they don't call for the this spot round. अगर वह spot round के लिए बुलाते हैं तो I think 70-80 मार्क्स वालों का भी एडमिशन हो जाएगा। अगर वह एक करियर वो रख देते हैं लाइक सीलिंग की इसके ऊपर मींस एक फ्लोर रख देते हैं कि इसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग मैंने पढ़ाया था आपको, तो एक अगर वो रख देते हैं फ्लोर कि इसके नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ दे कीप की 100 के नीचे या 120 के नीचे मैं नहीं जाने वाला हूं, ठीक है। तो वट एवर देयर सीट्स, अगर 400 में जैसे लास्ट ईयर ओनली 300 सीट्स वर आई थिंक वैकेंट, filled only nearly 100 seats were vacant in the
आई थिंक इन गोखले। चलिए एक और क्वेश्चन है अर्नब वर्मा का, सर आई हैव स्कोर्ड 196 डीयू कोटा जनरल, what chances for DSC? यार 100% probably you will get into the first chance. Arnab, thank you for being so much honest. Many people they don't share the honesty. Despite getting good marks, either they hide from themselves, or despite getting low marks they inflate it. But Arnab, if you are at 196, trust me, and looking for DSC, you will get into the even first round itself. It looks like good score, but still not sure. And see, many people have not even checked their marks, 50% I think. And many people will see their scorecard after the final result. After the final result एक दो क्वेश्चन शायद चेंज होंगे, एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताया था दैट पेडअप कैपिटल वाला अदर क्वेश्चंस को एनटीए एंटरटेन नहीं करेगी, द रीजन आई टोल्ड। हो सकता है 4 मार्क्स आपका बढ़ जाए, ठीक है। नाउ कमिंग टू फ्यू थिंग्स, विशाल इज आस्किंग कि सर टेरी एंड आईपीयू देन आल्सो इन दिल्ली। हाँ, टेरी है, आईपीयू है, अंबेडकर है, देन यू हैव डीटीयू है। इन सब के कट ऑफ मोर और लेस सेम रहेंगे, क्योंकि डीयू में क्या है कि अगर आपको एचयू नहीं जाना है, सीडीएस नहीं जाना है, और आपके 150 140 मार्क्स आए हुए हैं एंड यू डिड नॉट गेट डीएससी, बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द डीयू ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, ओनली दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट, तो अदर इंस्टीट्यूट के कट ऑफ हाई जाएंगे। और हाई कट ऑफ डजंट डिफाइन always doesn't define good institute, in most of the cases it defines, but अब यह मत समझ लीजिए कि आप DTU अच्छी इंस्टीट्यूट है, DTU is better than DHU, it is not like that, but हो सकता है DTU का कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा because of that Delhi people pressure, local people around 70, which college on the placement basis, no। अच्छा हाँ, प्राइवेट कॉलेज आप लोग ट्राई कीजिए, मेनी प्राइवेट कॉलेज से that I will be guiding you here only, मैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज है मैं आपको बताऊंगा जहां की आपका मैक्सिमम 4 to 5 लाख का खर्च हो, और बहुत से कॉलेजेस में टीए भी देती हैं, ठीक है। अभी जो मैंने पता किया टीचिंग असिस्टेंटशिप जो होती है, जैसे एसएमयू में मिलता है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में मिलता है, दीज इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड टीए। तो टीए में नियरली आपको 75,000 पर एनम का फेलोशिप मिलेगा फॉर 2 years 1.5 लाख, और आई थिंक ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे नेट 3 to 4 लाख का एक्सपेंडिचर आएगा, और बाहर आपको अगर रहना है स्टेइंग का खर्चा तो वही 15,000 20,000 मैक्सिमम आई थिंक they will charge for fooding, lodging, laundry and all. So all details I will be telling once you are the part of this Navinomics counseling and admission course, and in fact it's a program, so I will be guiding you till your admission, no need to worry, and one-to-one connection. So in between if you guys have any doubt do ask, otherwise we'll wrap up the session। अभी सर 130 मार्क्स फीमेल कैंडिडेट, देखिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं 130 मार्क्स है, सपोज दैट फीमेल को मिलता है 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, तो 300 में 15 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिला अगर, तो यू आर गेटिंग like 152 is not sufficient sir according to theory q equal to 0, total variable cost 0, to the question 0, production 1, yes 10, yes OIC correct sir, I have purchased IFT SAU course but I am unable to see CUET is the master of all exam, CUET is the master of all exam, as I told our course is over in CUET itself। तो CUET जो कर लेगा वह इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट ISI and this IIT, they can clear this exam। CUET से आपका SAU निकल जाएगा, IFT निकल जाएगा, every exam, particularly we read micro, macro, growth, development, trade, statistics, right, everything is same। ऐसा नहीं है कि किन्सियन अलग रहेगा SAU के लिए, IFT के लिए, और CUET के अलग रहेगा, right, so it's like that where I will get okay sir please 120-30 के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें टॉप 4 कॉलेजेस नहीं मिलने पे वैसे बच्चे, अच्छा देखिए दो चीजें हैं, अगर आप ड्रॉप लेने के लिए रेडी हैं, इफ यू आर रेडी टू गिव 2020 अटेम्प्ट यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग फॉर नहीं मुझे प्लेसमेंट चाहिए, तो 120-30 के आसपास इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट प्लेसमेंट ओरिएंटेड पब्लिक इंस्टीट्यूट, तो बेटर यू शुड लुक फॉर अ बिट ऑफ बोथ, जो कि थोड़ी डीम्ड इंस्टीट्यूट है जहां पर कि आप 3-4 लाख रुपए पे करके डिग्री ले सकते हैं, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जस्ट आई मेंशन्ड, एंड वंस योर फाइनल स्कोर कार्ड वुड बी आउट देन अगेन एवरी यूनिवर्सिटी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई इट, आपको अप्लाई करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट फिर देगी मौका, और उसके बाद जो है फिर आप वहां पे अप्लाई करेंगे, फिर कट ऑफ आएगी, बट दिस डज नॉट मीन कि अगर आप कट ऑफ ने पार नहीं किया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका एडमिशन फिर से हो सकता है, क्योंकि दे विल इंश्योर कि उनका सीट पूरा हो, तो वो कभी कभी स्पॉट राउंड निकालते हैं, लास्ट टाइम जेएनयू में डीएससी में भी है, फिर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स जहां की प्लेसमेंट्स है, थोड़ी फी लगती है 4 to 5 लाख रुपीज, बट वेरी गुड प्लेसमेंट्स
इफ नॉट वेरी गुड यू विल गेट गुड एक्सपोजर, जहां के आपको पाइथन सिखाया जाएगा, मार्केट और इंडस्ट्री ओरिएंटेशन में किस तरह से लिंक्ड होती है वो सिखाया जाएगा, डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स सिखाए जाएंगे, यू विल गेट गुड एक्सपोजर ऑफ फॉरेन फैकल्टीज एज वेल, जहां पर कि बहुत जगह आईआईएम आईएसआई वगैरह के गुड फैकल्टीज हैं, मेनी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स दैट आई विल बी टेलिंग यू once application form will be out of different institute, I will be telling here only. सर लास्ट टाइम जेएनयू का स्पॉट राउंड का कट ऑफ कितना गया था? जनरल कैटेगरी का नियरली 222 के आसपास गया था, 222 या 223, आईजीआईडीआर का 220 गया था, एंड डीएससी नियरली 232 पे क्लोज हो गई थी. DSC has highest cut off because of mainly placements, and nowadays people are much interested in placements, because अगर उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो आफ्टर मास्टर्स दे कैन टेक गैप एंड दे कैन डू पीएचडी लेटर ऑन वंस यू क्लियर द जेआरएफ. और नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए, पीएचडी करने के लिए आपको किसी भी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, इवन इग्नू कैन बी प्रीफर्ड. इग्नू से बहुत से लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, डीईपीआर और पीएचडी का आगे अच्छा करते हैं. इवन यू डू मास्टर्स फ्रॉम इग्नू. मेक श्योर कि आप नेट जेआरएफ क्लियर करें, मेक श्योर कि आप अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ें, ठीक है. अगर आपको कॉर्पोरेट में नहीं जाना, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू डोंट गेट डीएससी आईजीआईडीआर लाइक इंस्टीट्यूट्स, यू कैन रेफर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, नो इशू. सर aren't there see in my knowledge very less people, even from the Navinomics I know only 2-3 people who have scored ever 200. I think yesterday only I shared Arnav Singh, he is scoring 231. One more गर्ल सी मैसेज, सर आई एम स्कोरिंग 206, एक 202 है, अदर्स 192, एंड यू अच्छा अर्नव वर्मा, अर्नव के भी नियरली 200 आ रहे हैं, 196. तो यही सब है, नियरली 200 के आसपास हैं, प्लस 220 प्लस 230 से एवं बहुत कम लोगों के आए हैं. ब्रॉडरली जो है टॉपर्स के कैटेगरी में वही 180 से लेकर 200 के आसपास जो हायर साइड आप बोल रहे हो वो आ रहे हैं. लोअर साइड आपके 130, 140, 150 ये मार्क्स बहुत ज्यादा है. तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है एज कंपेयर टू द जनरल, क्योंकि जेएनयू डीएससी में हमेशा आप देखोगे अगर 40% जनरल का सीट है तो 120 सीट फॉर द जनरल, आई थिंक 90 सीट्स हुए जनरल कैटेगरी के, 90 भी नहीं यार, 80 सीट्स हुए जनरल कैटेगरी के डीयू में, 40 डीयू कोटा, 40 नॉन डीयू कोटा, और जेएनयू में लगभग 40 सीट्स हैं. दैट्स इट, यही जनरल के सीट्स हैं, और 20 सीट्स आईजीआईडीआर के हैं. बाकी कैटेगरी वाइज यू कैन कैलकुलेट. सर 101, हाँ बेस मिल सकता है, बेस इज गुड इंस्टीट्यूट. आई थिंक इफ यू कैन अफोर्ड, द प्लेसमेंट इज नॉट दैट मच ग्रेट, हाउएवर यू विल गेट एक थोड़ा एक्सपोजर है, उनके फैकल्टी भी कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट 5 to 6 लाख, प्लीज वेट, आई एम डूइंग प्रॉपर रिसर्च वेयर यू शुड ज्वाइन. अभी जो नाम में आए हैं, क्योंकि मैं उनको फैकल्टी भी देख रहा हूँ, आपके जो नाम में है, सिम्बायोसिस हैं, क्राइस्ट हैं, एक अहमदाबाद यूनिवर्सिटी करके काफी चल रहा है, तो मैं वहां के भी फैकल्टी से बात कर रहा हूँ अभी मेल के थ्रू. फिर बेस हैं आपके, गोखले हैं, एमईटी है, लॉट्स ऑफ है, एलपीयू है. तो मैं इन सब के देखिए, मैं सिर्फ प्लेसमेंट नहीं देखता हूँ, वहां के बच्चों के प्रीवियस रिकॉर्ड देखता हूँ, वहां के एलुमनाई देखता हूँ, और वहां के प्रोफेसर्स के भी प्रोफाइल देखता हूँ. देन आई वुड सजेस्ट, क्योंकि हो सकता है आपको 2 इयर्स के बाद आपको पीएचडी करने का मन हो, रिसर्च करने का मन हो, आरए का आपको रिसर्च एसोसिएट का जॉब करने का मन हो, फॉरेन पीएचडी जाने का मन हो, तो वहां पे इंस्टीट्यूशन, एक्सपोजर और फैकल्टी का क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वहां आप किसी कोचिंग क्लास की मदद से फॉरेन पीएचडी नहीं जा सकते हो, बी इट नवीनॉमिक्स और बी इट XYZ. सो यू नीड अ साउंड बैकग्राउंड प्रोफेसर who've been working with a good institutes, right? Shruti, sir, I am getting 100 OBC, what to do? It's a good score, but see, मैं simply बोलूंगा, अगर आप top 4-5 में नहीं पाते हो, I would suggest either you go private institute, there you will get even admission at 50 marks, 70 marks, 80 marks, or you choose सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन योर स्टेट. जैसे बिहार वाले बिहार में बोध गया में ले लें एडमिशन, साउथ बिहार में, राजस्थान वाले राजस्थान में ले लें, हरियाणा में ले लें, पंजाब में ले लें, साउथ वाले केरला में ले लें, कर्नाटका में ले लें. सिंपली ऑलमोस्ट करिकुलम इज सेम. You will get proper hostel facilities, you will get infrastructure, you will get internet, and you will have enough time to prepare for the either CUT 2026 or NET JRF or IES or any government job services. The simple way. Otherwise, you can take gap, क्योंकि 26 में अभी भी 11 मंथ बचे हैं. अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से इकोनॉमिक्स नहीं सीखा हूं या नहीं सीखी हूं, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से दमखम लगाना शुरू कर दें, क्योंकि नेचर ऑफ सीयूटी पेपर इसी तरह का कुछ रहने वाला है. ना तो ज्यादा टफ रहेगा, ना तो बहुत इजी रहेगा. आप डिटेल एनालिसिस को चेक करेंगे. तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. जो 26 में जाना चाहते हैं वह एटलीस्ट पूरा काउंसलिंग तक रुक जाएं. अगर आपके स्कोर 120 प्लस 130 प्लस है, किसी कैटेगरी में है, तो आई होप यू विल गेट दीज ऑल 5-6 जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जेएनयू, डीएससी, आईजीआईडीआर, गोखले, एचसीयू, बीएचयू,
पौंडीचेरी, CDS, ये सब टॉप 7-8 इंस्टीट्यूट्स हैं. Otherwise, you please prefer central university which is near to your state. I told the reason. And you can also refer private institutes where you can give 5-6 lakh rupees, where you will have decent placements opportunities. I'm not saying 100% placement, but placement opportunities, or you will get good exposure where you will have different credit choices, different courses offerings. A letter of recommendations will be easier to for you, so that you can get a foreign PhD scope as well. Sir, Jamia is, yeah, if you are in Delhi, if you know the Delhi, Jamia is better. If you are not a UPSC kind of person, even Central University of South Bihar is very good, no doubt. रेगुलर क्लासेस होते हैं, बच्चे वहां से नेट JRF भी करते हैं. आप PhD करने आगे चले जाना. अगर आप दिल्ली के नहीं है, अगर आप बिहार के हो, अगर आप कभी दिल्ली नहीं गए हो, क्योंकि सारे को तो हॉस्टल मिलेगा नहीं, अगर आप थोड़ी फ्रीडम को सपोर्ट करने वाले हो, जामिया में थोड़ा बहुत फ्रीडम का प्रॉब्लम है. हालांकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी उतनी अच्छी नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपोजर यू विल गेट. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको डिग्री ही चाहिए, प्लेसमेंट्स दोनों में से कहीं नहीं है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, क्रैक JRF, गो फॉर PhD, गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, और डू समथिंग एल्स. 137 EWS BHU मिल सकता है. यस, अभी BHU इज वेरी पॉसिबल. सर, कैन आई गेट अंबेडकर? हाँ, अंबेडकर के कट ऑफ थोड़े ज्यादा रहेंगे, अंबेडकर के कट ऑफ थोड़े ज्यादा रह सकते हैं. आई टोल्ड यू द रीजन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में DSC JNU ना मिलने के बाद 130, 40, 50 वाले दिल्ली में रहना चाहते हैं, जिस कारण से कट ऑफ आ जाएंगे. सर, हाउ स्विचिंग द लाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर CAT इंस्टेड ऑफ CUT? Since I have been giving CUT 3 years now, prepared for the last 4 months. 150-60 score is not bad. Vishal, you will get track गोखले यार. एंड MBA इज नॉट वेरी सर्टेन ना. अगर आपके कैट में अच्छे स्कोर नहीं आया और 20 लाख देके आप MBA कर रहे हो, 5 लाख 7 लाख की जॉब कर रहे हो, and there is no scope for academics even once you go for the MBA many a times. But economics में आपके पास lots of opportunities. In social science, I'm telling you, economics is the best subjects where corporate exposure is there, academic exposure is there, industry exposure is there, teaching exposure is there. So in few days, I think 2 to 3 days, I will be making a good video on 20 plus career opportunities for masters in economics student. Okay, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ 101 में, या नेहरू मिल जाएगा. नेहरू इज वेरी पॉसिबल. पौंडीचेरी मिल सकती है, BHU मिल सकती है, आई थिंक, बट एफिलिएटेड कॉलेज. चलिए, आई थिंक आई हैव डन जस्टिस. आई हैव टेकन योर ऑल द क्वेरीज, आई थिंक. चलिए गाइस, कोई भी डाउट है तो जरूर पूछेंगे, एंड फील फ्री टू कनेक्ट मी. विल मीट यू एट नाइट इंस्टाग्राम पे. आई थिंक हमारा 10 बजे आज लाइव है, तो वहां पे मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा, कुछ कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, और ये बताऊंगा वहां पर कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट इज नॉट एवरीथिंग. इवन डिस्पाइट गेटिंग इनटू DSC, मेनी पीपल टेक अ ड्रॉप, मेनी पीपल डोंट डू देयर वेल, वहां अच्छे नहीं कर पाते. मेनी पीपल थिंक मुझे कॉर्पोरेट जाना ही नहीं, मैं यहाँ क्यों आ गया. एंड मेनी पीपल थिंक सिर्फ मास्टर्स करने से लाइफ सेट है. नहीं. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल टॉक इन द लाइव सेशन. होप टू मीट यू at 10 PM. We'll update on my Telegram channel as well as on the Instagram, Navinomics के जो Instagram हैंडल है वहां पर भी. ठीक है, चलिए, थैंक यू अर्नब, थैंक यू एवरीवन. कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछेंगे. बाकी ओके, प्लीज. सर, 110 जनरल कैटेगरी में गोखले का, यस, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा गोखले का ब्रांच. मैंने कट ऑफ आपको बताया था, ठीक है. ये सेफर साइड के लिए मैंने आपको बताया था. ये जो सेफर साइड वाले हैं, सेफर साइड के कट ऑफ के लिए आप आराम से 185 प्लस के जोन में, ये सेफ साइड है, ये कट ऑफ नहीं है. कट ऑफ वुड बी लेस. सेफर साइड का मतलब होता है एक्सट्रीम केस, मैक्सिमम, इससे कम ही कट ऑफ जाएंगे. यह जो आप देख रहे हो, ठीक, IGIDR, DSC, JNU, ये सब के लिए है. OBC और जो DU कोटा है. अच्छा, क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए सिर्फ आपको ये चैलेंज करना है. एंड रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने गलती किया, 25 का मैंने पढ़ाई नहीं किया, सर 25 का मैंने क्रैश कोर्स भी पूरा नहीं देखा. तो अगर आप 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड इफ यू आर वेरी श्योर कि आपके स्कोर 130, 140 के बिलो आ रहे हैं, एंड यू आर looking for only top 2, 3, 4 institutes, then definitely, and you are not worried about taking a drop here. Taking drop is not a big deal. So you are most welcome to the 2026. मैं आपको बताऊंगा. Give me a time. Let's wait for the final scorecard. कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो कि डायरेक्ट क्लास से और एलिमिनेशन राउंड से और नोट से डायरेक्ट सॉल्व किए जा सकते थे. बहुत सारे क्वेश्चन. ये देखिए, ये आपके डायरेक्ट बुक से आया था यार, डायरेक्ट बुक से आया था ये क्वेश्चन. पेज नंबर 69, फ्रोइन बुक मैक्रो, मैंने ये पोस्ट भी किया था. एंड मेनी ऑफ एजुकेटर, मेनी ऑफ यूट्यूबर आर सेइंग इट शुड बी किन्स. अरे भाई, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको मिसगाइड कर रहा है. एटलीस्ट रेफर बुक, गो टू द योर कोर, फॉलो योर कोर. पीगू होगा इसका आंसर यार. ये सब मैं कई बार बता चुका हूं. यू कैन सी द प्रूफ एज वेल गाइज.
ठीक है, चलिए तो विल रैप अप आई थिंक एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, विल मीट यू इन द लाइव। और ये रहा कट ऑफ का सारा डिटेल्स एंड कोई भी डाउट होगा फील फ्री टू कनेक्ट अस एट द गिवन नंबर व्हाट्सएप यहाँ पे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। ये कट ऑफ का एक बार स्क्रीनशॉट आप जरूर से जरूर ले लेंगे। चलो गाइस, एनी डाउट यू कैन पुट योर थॉट। होप टू मीट यू इन द लाइव, आई थिंक लाइव क्लास में हम मिलेंगे 1 से 2 दिन के अंदर। इन बिटवीन प्लीज 1 सेकेंड, हाँ या इन बिटवीन। और सी कॉर्पोरेट जॉब में गैप का कोई मैटर है, हाँ डिग्री के बाद गैप नहीं होना चाहिए। आप 12 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या गैप है डजंट मैटर, बट आपके मास्टर्स डिग्री के बाद ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कहीं भी होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। थैंक यू, आई एम होपफुल। थैंक यू अभिषेक, आई वांट टू रिमेन इन एनसीआर। 150 ओबीसी यार, डीएससी हो जाए वेरी गुड, अदरवाइज आपके पास अंबेडकर है, टेरी है, डीटीयू है, लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट है। चलिए, yes BHU Aditya, BHU has there is a way to get BHU, yes। चलिए, थैंक यू ओसिक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें और थोड़ा सा जो है क्लैरिटी लाएं अपने लाइफ में, अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट करें। बहुत सी चीजें देश में चल रही है तो सेल्फ अवेयरनेस काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है। विल नॉट गो इनटू द डीप पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड ऑल, बट सेल्फ अवेयर रहें। आपको इतना पता होना चाहिए कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है, आप किनको मदद कर सकते हैं और आपका मदद क्या सामने वाला उसको कर पा रहा है कन्वे कि नहीं कर पा रहा है, आपके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहें। हो सकता है उसमें से कोई सांप भी होगा, आस्तीन का सांप भी हो सकता है, और हो सकता है कोई जिसको आप बुरा समझते होंगे अच्छा भी होगा। तो प्लीज इन सब चीजों पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। आप कोई भी जॉब करके कमा लोगे, आप कहीं भी रह के अपना जिंदगी गुजार लोगे, बट एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनना, वह एक ही बार आदमी बन सकता है। बिकॉज वी गेट लाइफ जस्ट वंस, but we can get lots of degrees, we can get lots of job, different job we can change। so please इसको भी कंसिडर करेंगे। एक अच्छा ह्यूमन के साथ अच्छा ही होता है, भले ही थोड़ा देर हो जाए, बट डेफिनेटली हार्ड अर्न जो भी होंगे आपका अपना यह विरासत में आपको मिलेगा, एंड डेफिनेटली यू विल बिकम ए गुड person, as I told, because only good person, great person can make good politics, and good politics always make good policy for the nation. Then only nation thrives, nation grow, and once until unless nation grows, nation go into the right direction, we cannot expect to be happy, right? Chaliye, wish you all the best, hope to meet you in the next session। I will update you in the Telegram channel as well as on the Navinomics app। Bye bye, take care guys, all the best।